डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं जो प्योर रेजिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल का जो क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। एंड ये ओनली रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, इसमें मैं कोई भी इंडक्टर कैपेसिटर नहीं ऐड करने वाला। इस वीडियो में मैं पहले बता रहा हूँ, इस वीडियो में ओनली जो बेसिक क्वेश्चन है ऑफ दी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन मैं उसका करने वाला हूँ। मैं इसके बाद और एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा, तो उसका भी हम देखने वाले हैं। लेकिन और एक चीज़ देखो, ये जो टोटल मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का, ऐसे में 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ, 50 एडवांस लेवल का, 50 ये जनरल क्वेश्चन का। अगर तुम ये क्वेश्चन को देख रहे हो, तुम्हारा डेफिनेटली बहुत सारा ये जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सीरीज पैरेलल का तो हम पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमको पता है R हो जाता है, तो नेट होगा R1 प्लस R2। एंड पैरेलल में हमको पता है 1/R2 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे हमारा फॉर्मूला कंटिन्यू करता है। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूला यूज करके लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इसको मैं पहले हटा रहा हूँ। ओके, पहले ये R एंड R ये सीरीज में है, तो ये नेट होगा 2R। ये R सीरीज में है, ये होगा 2R। ना 2R पैरेलल में है, क्योंकि ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, तो 2R पैरेलल में है। हमको पता है अगर ईच रजिस्टर, अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो सेम होगा एंड वो कनेक्टेड पैरेलल में, तो उसका नेट निकालने का फॉर्मूला होता है ईच रेजिस्टेंस बाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स। इन दिस केस हमारा यहाँ पे जो रजिस्टर है ये 2R, तो ये ईच का रजिस्टर 2R डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया R। मतलब ये वाला पार्ट का तुम देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट का नेट रेजिस्टेंस हो गया R। सिमिलरली इसका भी R, ये भी R, ये भी R। नाउ ये R, इसको हम एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला। तो ये पूरे पार्ट का ये हो गया R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो टोटल हो गया 4R। तो इसका नेट आएगा 4R। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर गया है, ये वायर से 3 अलग अलग वायर गया है। ये वायर से यहाँ पे भी वो से जंक्शन में अलग अलग हो रहा है, ये एक वायर, ये एक वायर, तो ऑब्वियसली ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। एंड ये वाला जो कनेक्शन इसके साथ ही पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली इसका जो पूरा जो होगा वैल्यू होगा वो कितना होगा, ईच रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सॉरी ईच रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स। जैसे मैंने बोला था पैरेलल में फॉर्मूला होता है, तो इन दिस केस ईच होता है ईच रेजिस्टेंस 1 बाई इंडिविजुअल 3, तो 1/3। नाउ ये 1/3 ये पूरे पार्ट का हो गया 1/3। पूरे पार्ट को 1/3 मतलब जैसे अब इसको मैं सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये 3 को सिंगल, तो ये हो गया 1/3। अब ये इसके कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये पर 1/3 प्लस 1, तो ये टोटल हो जाएगा 4/3, राइट। नाउ ये 4/3 इसके साथ कनेक्टेड है पैरेलल में, तो ये हो गया पैरेलल में। ना 4/3 ये 1 पैरेलल में क्या होता है, अगर हमारे पास 2 रजिस्टर है तो उसका नेट निकालने का फॉर्मूला है 4/3 इंटू 1 बाई 4/3 प्लस 1। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो गया 4/3, ये हो गया 4/3 प्लस 1, 7/3, 3 कैंसिल, तो 4/7 आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो ये सर्किट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये 1 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 2 पैरेलल में है, तो ये वैसे आधा हो जाएगा। तो ये वाले पूरा पार्ट का नेट हो गया 1, क्योंकि ये 2/2 ये हो गया 1, पर ये वाला पार्ट का हो गया 1। ना अगेन ये वाला पार्ट का हो गया 1 रेजिस्टेंस। ना ये 1 कैसे है 2, अगेन 2 कैसे है पैरेलल में, तो 2/2 हो जाएगा 1। इसका मतलब ये पूरे पार्ट का यहाँ तक, ये पूरे पार्ट का हमारा नेट हो गया 1। सिमिलरली ये 1 ये पूरे पार्ट का हमारा नेट हो गया 1। नाउ ये 1 कैसे है 2, अगेन 2 कैसे है पैरेलल में है, तो अगेन हो गया 1, अगेन 1 के अगेन ये टोटल पार्ट हो गया, तो ये 1 2, देन ये 2 पैरेलल में है, तो इसका हो जाएगा आधा, 2/2 हो गया 1। नाउ ये 1 एंड ये 1 है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली नेट हो जाएगा 1/2, क्योंकि ईच का रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय नंबर रजिस्टर्स, तो हो गया 1/2, तो इसका नेट आएगा 1/2। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये वाले जो सर्किट को हम ऐसे सिंगल, इसमें से इसको फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, देन ऐसे, अगेन हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है इनका, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसीलिए इसको हम ऐसे जॉइन करके सिंगल पॉइंट कर सकते हैं। तो ये 1 ये 2
4 2। अब ये जो कैसे सॉल्व करना ना, 1 2 कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो कैसे करेंगे, पैरेलल में क्या करते हैं 2 × 1 बाई 2 + 1, 2 × 1 बाई 2 + 1, ऐसे डायरेक्टली मूव भी कर सकता हूँ। तो 2/3 ये हो गया 2/3, ये वाला क्या होगा, ये वाला हो गया 2/3। तो ये वाला क्या हो गया 4 × 2 बाई 4 + 2, तो ये हो गया 4 × 2 मतलब 8, 4 + 2 मतलब 10, 8/10 मतलब हमारा हो गया 4/5, 2/3 4/5 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको आर कर देंगे तो 2/3 + 4/5। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये 10 14 24, ये 5 × 2 10, ये 12 सॉरी 12, ये हो गया 22/15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस, ये तो बेसिकली डायरेक्टली, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मुझे बताइए बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जिनका स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस को मतलब रेजिस्टेंस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट में करते हैं, अगर जिनका थोड़ा डाउट है तो ये क्वेश्चन करके वो क्लियर कर सकते हैं। सो 4 4, ये वैल्यू कितना गिवन है, शायद 4 है, ठीक है 4 4 ये हो गया 8 क्योंकि सीरीज में है ना, 8 ये पूरा पार्ट हो गया हमारा 8 ना, 8 एंड 4 पैरेलल में, तो क्या करेंगे 8 × 4 बाई 8 + 4, सो 32/12 कितना होगा, ये 30/12 कितना होगा, ये 16/6 एंड 8/3, तो 8/3 ना, इसका आंसर है 8/3 ना, 8/3 4 एंड 4 सीरीज में, तो इसको ऐड करेंगे, सो 8/3 + 4 4 8 ऐड करो, तो ये कितना हो गया 3 × 8 24, 24 + 8 32, 32/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो लिखा है 6 ओम, इसका मतलब ये भी 6 ये भी 6 एंड ये वाला 8, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसका नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 1/8, इसका नेट निकालने क्या करेंगे, यहाँ पे 1/8 + 1/6 + 1/6, ये होगा ये पार्ट का नेट रेजिस्टेंस। इसका जो भी आंसर आएगा इसको मार्क करेंगे 20 के साथ, क्योंकि सीरीज में है, तो ये पूरा इसका नेट निकाल देंगे, देन इसको ऐड करेंगे 20 के साथ, तो +20 ना, ये ऊपर वाला पार्ट का एक वैल्यू आ जाएगा, सो ऊपर वाला पार्ट का वैल्यू आ रहा है R1 ना, नीचे वाला पार्ट को सेम चीज़ करेंगे, 9 × 8 पैरेलल में है, तो क्या करेंगे इसको 9 × 8, ये इसका नेट निकालने के लिए क्या करेंगे 9 × 8 9 × 18 सॉरी 9 × 18/9 + 18, तो मुझे मिल जाएगा ये वाला पार्ट का, देन इसको ऐड करेंगे 6 के साथ, जो भी इसका आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे 6 के साथ, देन मुझे ये पार्ट का पूरा मिल जाएगा आंसर। सो जी इसका पार्ट हो गया R2 ना, R1 R2 ये है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो नेट कैसे निकालेंगे, सिंपली R1 × R2/R1 + R2, तो जो वैल्यू आएगा निकाल देंगे। फिर से इसको बता रहा हूँ, ये 8 6 6 ये पैरेलल में है, तो उसको में से निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। एक चीज़ याद रखना है, इसका नेट निकालने के बाद जो भी इसका नेट आएगा इसको तुमको रेसिप्रोकल करना है, उसको उल्टा करना होगा, रिवर्स करना होगा, क्योंकि नेट हमको जो 1/ ये फॉर्मूला होता है 1/r, तो ये सॉल्व करने के बाद तुमको आर निकालना है, आर निकालने के लिए क्या करोगे इसको उल्टा करोगे, देन इसको आर करना है 20 के साथ, क्योंकि सीरीज में है, तो तुमको R1 मिलेगा, मतलब ये पूरे ऊपर पार्ट का नेट। देन इसके बाद 9 × 18 पैरेलल में मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो ऐड करने के बाद तुमको मिल जाएगा इसका नेट, देन इसको ऐड करो 6 के साथ, तुमको मिल जाएगा ये पूरे पार्ट का नेट रेजिस्टेंस, राइट। देन R1 R2 पैरेलल में, उसको निकालने क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसमें 24 24 24 पैरेलल में, हमको पता है अगर पैरेलल में ईच सेम होगा तो ईच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल, जो कि 3, तो हो गया 8। ये थोड़ा इसको कम करता हूँ ये वाला को, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया 3, ये वाला पार्ट पर हो गया 8, ये पूरे का नेट हो गया, ये पूरे का नेट हो गया 8। सिमिलरली यहाँ पे 24 24 24 अगेन, यहाँ पे सॉरी 4 है, 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा 24 सॉरी ये हो जाएगा 24/6 24/4 सॉरी, आंसर होगा 6। सिमिलरली ये वाला पार्ट होगा 24/3 8, ये वाला पार्ट 24/2 12। नाउ 12 8 एंड 6 सीरीज में, क्योंकि तुम देख सकते हो ये वाला 12 ये वाला 8 ये वाला 6 सीरीज में, तो इसको ऐड कर देते हैं, तो 12 + 8 + 6 कितना हो रहा है, ये 8 6 14, ये होगा 26, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ये वाले को थोड़ा हमको रीड्रॉ करना पड़ेगा ये चीज़ को, ये ह्यूस्टन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आएगा। ह्यूस्टन ब्रिज के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। देखो अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है इस तरह का,
सर्किट है एंड यहाँ बीच में एक रजिस्टर गया है एंड इसका अगर रेजिस्टेंस R1, इसका R2, ये वाला R3, ये वाला R4। तो अगर हमारा R1/R3 इक्वल टू R2/R4 होगा, अगर हमारा R1/R3 एंड R2/R4 होगा, मतलब ये दोनों का रेशियो अगर सेम होगा, तो इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट में काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला जो सर्किट है ऐसा हो जाएगा, मतलब हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे करंट कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये R1, R2, R3, ये वाला R4। अब R1 R2 हो जाएंगे सीरीज में, R3 R4 पैरेलल में। देखो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है लेकिन इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा, तो ये वाला सर्किट में काउंट नहीं होगा। तो R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में एंड ये सीरीज, लेकिन ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। R1 + R2 एंड R3 + R4 हो जाएंगे पैरेलल में। तो उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखो सेकंड को थोड़ा हमको रीड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने बोला था सेकंड को रीड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ सेकंड को रीड्रॉ करने के लिए हमको वी हैव टू यूज ए पोटेंशियल पॉइंट मेथड। पोटेंशियल पॉइंट मेथड यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल पॉइंट मेथड का ये रूल होता है, अगर हमारा दो वायर के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, दो वायर के बीच अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल क्या होगा ना, सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, पोटेंशियल पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ ए, तो ये वाला जो होगा तुम्हारा पोटेंशियल पॉइंट ए, यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच आ गया एक रजिस्टर। तो अगर ये ए है, इसको लिखूंगा मैं सी। सिमिलर अगर यहाँ पे बी है तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डी, क्योंकि अलग अलग। एंड अगर हमारे पास चार पोटेंशियल पॉइंट है, जो कि इस केस में है ये ए सी डी बी, तो इसको क्या करेंगे ना, उसको हम ऐसे रखेंगे, ए, इसको सी, ये वाला बी, ये वाला डी, ये वाला सी, और जो भी है ये वाला सी, ये वाला डी, जो भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसको और थोड़ा एक बढ़ा देता हूँ, ये वाला सी, ये वाला हो गया डी, ठीक है। देन इसको रीड्रॉ करते हैं। नाउ ए एंड सी के बीच क्या कनेक्टेड है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो गया 2। सी एंड डी के बीच, सी एंड डी का है, सी एंड डी यहाँ पे ये क्या कनेक्टेड है, 10, तो ये हो गया 10। सी एंड ए एंड डी, ये डी ये ए, इनके बीच कनेक्टेड है 4 ओम। ए एंड डी कहाँ गया, ये ए एंड डी, 4। नाउ सी एंड बी के बीच, सी एंड बी के बीच ये है 4, तो सी एंड बी के बीच ऐसे आ गया 4। सिमिलरली बी एंड डी के बीच, ये मेरा बी ए डी, तो बी एंड डी के बीच क्या कनेक्टेड है, 8, ये आ गया 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2/4 इक्वल टू 4/8 है, क्योंकि 2/4 का रेशियो होगा 1/2, 4/8 का रेशियो होगा 1/2। इसका मतलब 10 ओम के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होने वाला। इसका मतलब 2 4 होंगे सीरीज में, तो हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 6, 4 8 ऑल्सो सीरीज में, ये हो जाएगा 8 + 4 12, एंड 6 एंड 12 होंगे पैरेलल में। तो कैसे करेंगे, 6 × 12 बाई 6 + 12, क्योंकि पैरेलल में क्या करते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड कर दो। तो 12 × 6 ये 72, ये 18, आंसर आएगा 4। तो ये पूरा का आंसर आ जाएगा 4, राइट। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बनाने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट भी ह्यूस्टन ब्रिज का क्वेश्चन है, सेम तरह का। यहाँ पे 2/4 इक्वल टू 3/6, 2/4 का रेशियो होगा 1/2, 3/6 का भी होगा 1/2, इसके थ्रू पास नहीं होगा। तो 2 एंड 3 सीरीज में, तो ये हो गया 5, 4 6 सीरीज में, ये हो गया 10, तो ये वाला पूरा हो गया 10, ये वाला पूरा हो गया 5। तो क्या करेंगे, 5 एंड 10 पैरेलल में, तो क्या करेंगे, 5 × 10/5 + 10, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 50/15, ये होगा इसका आंसर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर इसको 5 में काटेंगे तो हो जाएगा ये 10/3, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगेन इसको भी हमको थोड़ा रीड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके भाई तो सॉरी, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे और एक 1 ओम है, इसका मतलब जो भी उसका नेट वैल्यू आएगा उसको हम ऐड करेंगे फिर से 1 के साथ। मतलब पूरा सर्किट का जो भी हमारा नेट वैल्यू आएगा, जो हमने निकाला था, उसको हम सीरीज एंड ये 1 ओम ये पूरे के साथ कनेक्टेड है सीरीज में, तो जो भी हमारा नेट वैल्यू आएगा उसको ऐड करेंगे 1 के साथ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुझे यहाँ पे ये पॉइंट दिखा तो थोड़ा याद आया, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेक कर लेना, इसको थोड़ा फिर से कर लेना। ये वाला इसको थोड़ा और रीड्रॉ करते हैं अगेन।
यहाँ पे ए वाला पॉइंट सपोज ए है, क्योंकि ए एंड ये पॉइंट के बीच कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो अगर ये ए है ये भी होगा ए। ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं सी, क्योंकि ए एंड सी के बीच आ गया 10 ओम। सिमिलरली सी एंड ये वाला पॉइंट लेते हैं डी, क्योंकि सी एंड डी के बीच आ गया तुम्हारा पोटेंशियल रजिस्टर आ गया 10। तो एंड ये वाला हो गया बी, क्योंकि बी एंड ये वाला पॉइंट के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला पोटेंशियल होगा बी। इसको फिर से करते हैं, तो इसको मैं रखता हूँ ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। अगर हमारा 4 पोटेंशियल पॉइंट होता है उसको हम ऐसे रखते हैं। नाउ ए एंड सी के बीच क्या कनेक्टेड है 10, तो ये हो गया हमारा 10। एंड सी एंड डी के बीच, सी एंड डी सीधा 10। ए एंड डी के बीच ओके हर जगह 10 ही है, तो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, हर जगह 10, ये हो गया 10 10। नाउ 10/10 1, 10/10 1, इसके थ्रू पास नहीं होगा। नाउ 10/10 हो गया सीरीज में 20, ये भी 10/10 सीरीज में 20, 20/20 पैरेलल में, उसको आधा कर देंगे, सो 20/2 आंसर होगा 10। ये पूरा का आंसर हो जाएगा 10, राइट। नेक्स्ट ये वाला करते हैं। ना यहाँ पे 2 2 2 पैरेलल में, हमको पता है पैरेलल में क्या होता है, ईच रेजिस्टेंस बाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जो कि है 3। तो ये पूरे पार्ट का आंसर हो गया 2/3। ना 2/3 2 कैसे 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 कनेक्टेड है सीरीज में, तो ऐड करो, तो 3 × 2 ये हो गया 6 + 2 8, 8/3 आंसर। ना ये भी ऑब्वियसली इजी है। 4 4 पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 4/2 2, ईच रेजिस्टेंस बाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जो कि 2 आंसर होगा 2। तो ये वाला पार्ट का पूरा हो गया 2। ना ये 2, ये भी और एक 2 2, ये वाला पार्ट का 2, ये भी 2 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा आंसर 6। ओके नेक्स्ट, इसमें अगेन आर आर आर, इसको थोड़ा फिर से रीड्रॉ करते हैं पोटेंशियल पॉइंट मेथड में। यहाँ पे एल एम ऑलरेडी लिखा गया है, एन इसको ले लेते हैं सपोज एस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, ये जो इसको अगर रीड्रॉ करते हैं तो कैसे होगा, ये रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एल एम एन एंड एस हमारा 4 पोटेंशियल पॉइंट है, यहाँ पे 4 पोटेंशियल पॉइंट है। ओके सॉरी, नहीं ये 4 पोटेंशियल पॉइंट नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो इसको फिर से करते हैं। देखो अगर ये वाला पॉइंट एल है एंड ये वाला पॉइंट एन है, एंड एल एंड एन के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब एल एंड एन तुम्हारा पोटेंशियल, एल एंड पॉइंट जो पोटेंशियल पॉइंट है वो सेम होगा, तो इसको मैं लिखता हूँ एल एंड एन को लिखता हूँ ए। सिमिलरली एम एंड ये वाले पॉइंट में, इसको मैं लिखता हूँ सपोज एस, एम एंड एस के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब एम एंड एस का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको लिखता हूँ मैं बी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ 2 रजिस्टर है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसीलिए इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ये वाला पॉइंट को अगर मैं लिखता हूँ ए, तो ये वाला पॉइंट भी होगा ए, ये वाला पॉइंट अगर है बी, ये वाला पॉइंट भी होगा बी। तो अगर हमारे पास 2 पोटेंशियल पॉइंट है उसको हम सीधा रखेंगे। नाउ ए एंड बी के बीच कनेक्टेड है आर, तो इसको लिखता हूँ ऐसे आर। अगेन ये वाला रजिस्टर भी कनेक्टेड है ए एंड बी के बीच, तो अगेन आ गया, ये वाला भी कनेक्टेड है बी एंड ए के बीच और ए बी के बीच, ये भी से आ गया। तो आर 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 पैरेलल में, तो सिंपली क्या करेंगे, ईच बाई 3, क्योंकि ये पैरेलल में वही होता है, ईच का रजिस्टर डिवाइडेड बाई नंबर रजिस्टर्स, जो कि r/3। इसको करते हैं, ये आर 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 सीरीज में, तो हो गया 3r, आर आर सीरीज में 3r, 3r पैरेलल में, 3r इंडिविजुअल रजिस्टर जो कि 3r बाई नंबर रजिस्टर जो कि 2, 3r/2। ना 3r/2 r के साथ सीरीज में, तो ये होगा 3r/2 प्लस r, तो आंसर होगा 2r 3r 5r 5r/2। ठीक है, अगर इसको करोगे मतलब ऐसे पूरा करोगे तो मज़ा आता है करने में। नेक्स्ट यहाँ पे 3 3 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 6, 3 3 सीरीज में ये हो जाएगा 6, 6 एंड 6 कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो ये हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा 3, 6/2 ये हो गया 3, मतलब पूरे पार्ट का हो गया 3। तो इसको अगर मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ तो ये वाला हो गया 3, यहाँ पे ए, ये वाला तुम्हारा ए, ये वाला बी, मतलब ए एंड बी कनेक्टेड है बैटरी के साथ। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ तो देखो यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 3, ये पूरा पार्ट हो गया कितना 3, ये पूरे जो पार्ट है, ये जो ट्रायंगल तरह दिख रहा है, ट्रायंगल स्क्वायर तरह दिख रहा है, ये हो गया 3, ये भी 3। अब एक नीचे आ रहा है 3, लेकिन अब देखो यहाँ पे तुम्हारा आ गया बैटरी, तो अगर मैं इसको बैटरी से करता हूँ, अब ये वाला हो गया 3, ये भी होगा 3, 3 3 सीरीज में, ये हो गया 6। ना ये 3 3 3 कैसे है सीरीज में, 9 ऐड कर देंगे,
9 इंटू 6 कैसे होगा पैरेलल में, तो क्या करेंगे 9 इंटू 6 बाई 9 प्लस 6, राइट, ये 54 बाई 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 2 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा ईच रेजिस्टेंस बाई नंबर रजिस्टर जो कि 2 2 बाई 2 होगा 1। ना 1 2 एंड 1 सीरीज में, तो 1 2 3 3 प्लस 1 4, राइट। अब ये जो 4 है ये कनेक्टेड सीरीज में ना, 3 प्लस ये कितना हो गया था, सॉरी 1 2 3 3 1 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। सॉरी यहाँ पे एक बैटरी है, सॉरी यहाँ पे एक बैटरी है, हाँ ठीक है बैटरी है, लेकिन ये भी पूरा सीरीज में कनेक्टेड है। ये थोड़ा डायग्राम में थोड़ा गलत, डायग्राम में थोड़ा ये जो 1 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे होगा, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। ये जो यहाँ ये डायग्राम यहाँ पे होगा, तो फिर भी जो भी हो ये 2 ओम 1 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये 2 2 हो गया 1, तो 1 2 ये हो गया 3 3 प्लस 1 4, एंड ये 4 के साथ होगा सीरीज में, ठीक है। ये बिल्कुल ही मत समझना कि ऐसे सारे के वायर आ गया तो ये पैरेलल में हो जाएगा, नहीं पैरेलल में से नहीं होगा, ये भी हो जाएगा सीरीज में। तो इसका पूरा आंसर होगा ये 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8, तो आंसर होगा 8। ना इन दिस केस यहाँ पे 2 2 पैरेलल में है, तो इसका पूरा हो जाएगा ईच बाई 2 जो कि होगा 1। ना 1 2 2 सीरीज में, तो आंसर होगा 5। ये वाला 4 4 सीरीज में कनेक्ट पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 4 बाई 2 हो गया 2। ना ये 2 2 2 सीरीज में, तो हो गया 6। विद दैट हमने टोटल शायद 18 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने ट्राई किया है इसको 18 क्वेश्चन को शायद हमने वही 15-16 मिनट में ख़त्म किया है, तो ट्राई करो इसको देखने के लिए, पूरा देखने के लिए, तो सो दैट तुम्हारा जो बेसिक लेवल ऑफ बेसिक सीरीज एंड पैरेलल जो क्वेश्चन है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में और कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ बेसिक के ऊपर, या मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने वाला हूँ इसका। तो ऐसे ही अगर मैं टोटल में 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ, अगर तुम पूरा इसको देखते हो आंसर तुम्हारा सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रजिस्टर्स का जो भी पूरा क्वेश्चन जो भी पूरा ये है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।